10 साल के तवील वक्फे के बाद जम्मू और कश्मीर असम्बली के लिए इंतखाबात कराए जा रहे हैं। अलहदगी पसंद दरों से ताल्लुक़ रखने वाले कई अहम चेहरे न सिर्फ लोगों से उनके इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने के लिए कह रहे हैं, बल्कि उनमें से कई एक खुद उम्मीदवार बनकर इंतखाबी मैदान में उतर आए हैं। और कल तक जिसे वो शजर ममनुआ करार दे रहे थे, आज उसे जमहूरियत और जमहूरी निज़ाम की रूह करार दे रहे हैं। ये ना तो चेंज ऑफ हार्ट है और ना कोई मजबूरी है। मुझे लगता है कि वक्त के साथ साथ तकाज़े बदलते रहते हैं। वो सियासी तकाज़े भी होते हैं और वक्ती तकाज़े भी। तो हमारा जो पहले एक टेनओवर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें हमने लोगों के जज्बात और एहसास की नुमाइंदगी की, हमें उस पर फ़ख्र भी है और खुशी भी है। सईद सलीम गीलानी हाल ही में कश्मीरी अलहदगी पसंदों के कैंप को छोड़कर भारत के कौमी दायरे की सियासत में शामिल होने वालों में शामिल हैं। कश्मीरी अलहदगी पसंद जमातों का ये इज्तिमाई मौक़िफ़ रहा है कि भारतीय आइन के तहत होने वाले इंतखाबात मुतनाज़ा रियासत में इस्तिसाबिया राय करने के उस वादे के नैमुल बदल नहीं हो सकते जिसका वादा अक़वाम मुत्तहिदा ने तकरीबन 75 साल पहले कश्मीरी अवाम से किया था। चुनांचे 1989 में जम्मू और कश्मीर में मुसल्लह मज़ामत तहरीक शुरू होने के बाद इलाके में भारतीय पार्लियामान, सूबाई असम्बली, यहाँ तक कि बल्दियाती इदारों के लिए कराए गए तकरीबन तमाम इंतखाबात से ये जमातें न सिर्फ दूर रहीं बल्कि लोगों से भी इनका बाइकआउट करने के लिए कहा। हमें लगा कि वक्त के साथ साथ लोगों के मसाइल जो हैं, रोज़ बरोज़ मसाइल, उनको एड्रेस करना भी वक्त की ज़रूरत है। लोगों के जो मसाइल हैं हद से ज़्यादा हैं, लोग उन मसाइल के नीचे दब चुके हैं। तो लिहाजा लोगों में भी, क्योंकि लोगों को हम ज़्यादा देर आज़ादी खिला पिला नहीं सकते, आज़ादी पहनवा नहीं सकते। आज़ादी ही तरक्की का नाम नहीं है, तरक्की की बाकी चीज़ें भी हैं। तो लोगों को जहाँ पे मसला कश्मीर का हल चाहिए, वहीं पे लोगों को रोज़गार भी चाहिए, वहीं पे लोगों को अपनी रोज़मर्रा मसाइल का हल भी चाहिए। इंतखाबी मैदान में जो लोग उम्मीदवार बनकर उतरे हैं, उनमें जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर के साबिक ओहदेदार अराकीन भी शामिल हैं। भारतीय हुकूमत ने फरवरी 2019 में जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर को एक गैर कानूनी तंजीम करार देकर इस पर 5 साल के लिए पाबंदी लगा दी थी। रवां बरस फरवरी में भारतीय वजारत दाखिला ने इसमें मजीद 5 साल की तौसी कर दी। तहम इंतखाबात का बिगुल बजते ही जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर के कई ओहदेदार और अराकीन इंतखाबी मैदान में सरगर्म नजर आए। कुछ लोग सवाल ये भी करते हैं कि शायद ये आइडियोलॉजिकल शिफ्ट है, लेकिन उनको मैं कहता हूँ कि ये पॉलिटिकल शिफ्ट है। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं अपनी राय भी इसमें रखूँगा कि ये एक कल्बी फैसला है, ये कोई जबरन या मजबूरन फैसला नहीं है। मैं जब भी कश्मीर के बारे में जब आप बात करेंगे तो पहले आप जियोपॉलिटिकल सिनारियो जो है उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि जियोपॉलिटिकल सिनारियो को मद्देनज़र रखते हुए जब आप कश्मीर में फैसला करेंगे, यू हैव टू थिंक इंटरनेशनली एंड एक्ट लोकली। डॉक्टर तलत मजीद कलदम जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर के उन साबिक अराकीन में शामिल हैं जो असम्बली इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत में हिस्सा ले रहे हैं। अगरचे उनकी नई सोच और अप्रोच के लिए इन्हें हदफ तनकीद भी बनाया जा रहा है, उनका इसरार है कि बंदूक और तशद्दुद की सियासत ने जम्मू और कश्मीर के अवाम को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाया है। आज हम आज़ादी क्या, आज हम पाकिस्तान क्या, आज हम अपनी स्टेट हुड तक पहुंच गए हैं कि हमें 5 अगस्त से पहले वाली जो पोजीशन थी वो बहाल होनी चाहिए। या जिन्होंने खुद बंदूक उठाया भी है और 2 साल के बाद ही उससे फिर परहेज़ भी किया और कहा कि ये हमारा रास्ता नहीं है या ये हमारे मसाइल का हल नहीं है, उन लोगों को मैं जानता हूँ जो बड़े बड़े कमांडर रह चुके हैं और उनके साथ भी मेरी वाबस्तगी रही है, चाहे वो उससे ज़्यादा भी उनके साथ ताल्लुक़ रहा है। हर एक शख्स अपने एक बंद कमरे में यही बात करता था कि हमें कुछ सोचना चाहिए, सियासी एतबार से हमें कुछ सोचना चाहिए। भारत नवाज कश्मीरी जमातों ने साबिक अलहदगी पसंदों के इंतखाबी अमल का हिस्सा बनने पर मिला जुला रद्द अमल जाहिर किया है। चंद एक जमातों ने इसे देर आयत दुरुस्त आयत करार देकर कश्मीर के सियासी उफक पर नजर आने वाली इस अहम तब्दीली का खैर मकदम किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जमात लड़ रही है तो वेलकम भी वेलकम। अब आगे लोगों तक है कि वो कितना एक्सेप्ट करते हैं जमात को। वो तो
इलेक्शन तो मैं भी लड़ रहा हूँ, इलेक्शन तो यहाँ पे कांगन कॉन्स्टिट्यूंसी की बात है, 6 कैंडिडेट और लड़ रहे हैं, पर आगे तो आवाम तक है ना कि वो किसको एक्सेप्ट करती है, किसको रिजेक्ट करती है। लेकिन बाज़ सियासी जमातों ने कलअदम जमाती इस्लामी जम्मू व कश्मीर के साबिक अराकीन और चंद दूसरे अलहदगी पसंदों के इंतखाबी मैदान में कूदने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। इनमें से बाज़ की तरफ से ये इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है इन उम्मीदवारों को अपोजिशन वोट को तकसीम करने के गर्ज से मैदान में उतारा गया है और इसके पीछे नई दिल्ली में हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने का मकसद कार फरमा है। बीजेपी इस इल्ज़ाम की सख्ती के साथ तरदीद करती है। हमने आम लोगों का रद्द अमल जानने की भी कोशिश की है। जो वो लोग आज आ रहे हैं इलेक्शन में हम लोग उन लोगों के इसमें खैर मकदम के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जो पहले से हो चुका था, ऑलरेडी पहले से जो हो रहा था वो उन लोगों की वजह से हो रहा था। हम उन लोगों के साथ ताउन देने के लिए तैयार नहीं है। वो रास्ता सही नहीं। अगर हमें अपनी जंग लड़नी है अच्छे से, जो यहाँ के लिए हमें पहले अपना असेंबली के इलेक्शन है, बाकी अपने जो लीडर है उन्हें चुनना है। वो हमारी बात आगे पहुँचाएंगे, असेंबली में पार्लियामेंट में वो पहुँचाएंगे। हम ऐसे जीत सकते हैं अपनी जंग। ये नहीं कि हमारे जो बंदूक उठा लेंगे या और कोई रास्ता इख्तियार, वो रास्ता ठीक नहीं है। जम्मू कश्मीर के तकरीबन 90 लाख राय दहिंदगान 18 सितंबर से शुरू होने वाले 3 मराहिल पर मुश्तमिल इन इंतखाबात में किस उम्मीदवार को अपने वोट का हकदार समझते हैं और किसे नहीं, इसका 8 अक्टूबर को पता चलेगा जब वोटों की गिनती की जाएगी। यूसुफ जमील के साथ मैं जुबैर डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, श्रीनगर।